बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 21, 23, 25, 27, 29 शब कदर की रात, ये दो कलमात जो पड़ेगा 100 साल तक बीमार नहीं होगा। अगर बीमार है तो अल्लाह जिस्म के रेशे रेशे से वो बीमारी निकाल देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नाज़रीन, आज 21 रमज़ान मुबारक की बबरकत रात है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे की पहली ताक रात है और बहुत से उलमा के नज़दीक ये रात शब कदर की रातों में से एक हो सकती है। तो नाज़रीन, ये वो अजीम रात है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपने बन्नों पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस रात को गफलत में ना गुजारें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार और दुआ में मशगूल रहें। तो मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह, जो लोग इस वक्त बीमार हैं उनको कामिल सेहत अता फरमा, जिनके रिज़्क़ में तंगी है उनके रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फरमा, जो परेशान आ रहे हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा और जो नेक रिश्ते या निकाह के मुंतज़िर हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन। तो नाज़रीन, आज की इस बरकत रात के बारे में एक बड़ी खुशखबरी भी बयान की जाती है कि जो शख्स इस रात दो खास कलमात को इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला के हुक्म से वो लंबे अरसे तक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। और अगर कोई पहले से बीमार है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी को दूर फरमा सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की बबरकत ताक रातों में इन कलमात को आप लाजमी पढ़ें, कसरत से दुआ करें और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत, मग़फ़िरत और सलामती की दुआएं मांगें। अल्लाह ताला हमें शब कदर की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। तो नाज़रीन, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है और बहुत बड़ा एहसान है। जब इंसान सेहतमंद होता है तो वह अपनी ज़िंदगी के हर काम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। अच्छी सी अच्छी खुराक जो है वो खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और किसी का मोहताज नहीं होता। एक सेहतमंद इंसान बाकी खुशकिस्मत होता है क्योंकि उसके पास वो ताकत और तवानाई होती है जिससे वो अपने घर वालों की खिदमत भी कर सकते हैं और अपने फ़राइज़ भी अदा कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान बीमार हो जाते हैं तो वही ज़िंदगी मुश्किल महसूस होने लगती है। छोटे छोटे काम भी मुश्किल हो जाते हैं और कभी कभी उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग इस वक्त सेहतमंद हैं उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करें कि उसने उन्हें सेहत जैसी अजीम नियामत अता फरमाई है। और जो लोग बीमारी में मुब्तला हैं वो मायूस न हो, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करें क्योंकि वही शिफा देने वाला है। तो इसी वजह से आज की ये बबरकत रात बहुत ही कीमती है क्योंकि आज 21 रमज़ान की ताक रात है पहली, और ऐसी रातों में मांगी दुआएं अक्सर रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला तकदीर बदलने पर भी कादिर है और बनों की मुश्किलात आसान फरमा देते हैं। तो इसलिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दिल से दुआ करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामिल सेहत अता फरमाए। और अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे बीमारियों से महफूज रहें और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती की नियामत अता फरमाए, तो आज की इस बबरकत रात में इन कलमात को, इन दुआओं को आप ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से रहमत, शिफा और हिफाजत की दुआ मांगें। तो नाज़रीन, अब वो दो मुबारक दुआएं सुन लें जो कुरान पाक में बयान हुई है और बहुत ही अजीम और बबरकत दुआएं। पहली दुआ है, अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। इसका तर्जुमा है कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पर की थी जब वो सख्त बीमारी और आजमाइश में थे और उन्होंने सब्र के साथ अल्लाह ताला से शिफा मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें कामिल सेहत अता फरमा दी। दूसरी दुआ है, रब्बी अन्नी महलूबुन फंतसिर। इसका तर्जुमा है कि ए मेरे रब, मैं बेबस हो गया हूँ, बस तू मेरी मदद फरमा। ये दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है जो उन्होंने मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए की थी। इन दोनों दुआओं की तशरीह ये है कि जब इंसान बीमारी, परेशानी या किसी मुश्किल में हो तो वो आइज़ी के साथ अल्लाह ताला से फरियाद करे, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करे और अल्लाह ताला की रहमत और मदद पर भरोसा रखे क्योंकि अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला और मुश्किलें दूर करने वाला है। तो इसीलिए नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21, 23, 25,
27 और 29 रमज़ान की रातों में इन दोनों दुआओं को आप लाजमी पढ़ें। अगर आप बीमार हैं या बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं तो कम से कम एक एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ये दोनों दुआएं जो हैं पढ़ लें। आप चाहें तो पानी पर दम करके खुद भी पी सकते हैं, अपने घर वालों को भी पिला सकते हैं। अल्लाह ताला से आइज़ी के साथ शिफा और हिफाजत की दुआ मांग सकते हैं। और इनको पढ़ने से पहले और आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और इसके साथ आपने ये बबरकत ज़िक्र भी पढ़ना है जो तीसरा कलमा है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलमात अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं क्योंकि सुबहानल्लाह में अल्लाह की पाकी बयान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह में उसकी नेमतों पर शुक्र अदा किया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की वहदानियत का इकरार होता है और अल्लाहु अकबर में अल्लाह की अज़मत का ऐलान है। ये वो कलमात हैं जो बहुत बड़ी फजीलत रखते हैं और दिल को सुकून और ईमान को मजबूत करते हैं और बीमारियों से बचाने के लिए ताकतवर कलमात हैं। तो इसलिए इन ताक रातों में कम से कम 100 मरतबा तीसरा कलमा भी लाजमी पढ़ें। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अगर आप बीमार हैं और उस बीमारी से शिफा दे तो आप तीसरा कलमा भी लाजमी पढ़ें। और नाज़रीन, इन मुबारक रातों में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमतें जो है नाजिर होती हैं और दुआएं भी कबूल होती हैं। तो इसलिए हर ताक रात में कम से कम 500 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। और आसानी के लिए आप ये छोटा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ही बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह हमें सेहत, आफियत, रिज़्क़ की कुशादगी और ईमान की सलामती अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें शब कदर की बरकतें नसीब फरमा, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।